एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाहिल करीम इस वक्त मदनी चैनल पर मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा और आप सबका पसंदीदा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है एक तीन पाँच। इस प्रोग्राम में होंगी दिलचस्प और मज़े की एक्टिविटीज़। तो कभी पूछे जाएंगे आपसे सवालात, मगर आप उनके जवाबात हमें देंगे नंबर्स के साथ। तो कहीं नंबर्स की एक्टिविटीज़ होंगी लेकिन पजल्स के साथ, तो कभी नंबर्स के ज़रिए, तो अभी स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स दिखा के आप तक दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। तो है ना इंटरेस्टिंग प्रोग्राम। तो आपने प्रोग्राम के आखिर तक क्या करना है? प्रोग्राम के आखिर तक आपने ये करना है कि आपने हमारे साथ रहना है ताकि आप भी हमारे इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। प्रोग्राम को देखते हुए अच्छी अच्छी नियतें भी कर लीजिए, जितनी अच्छी नियत होगी उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। मुसलमानों के पहले खलीफा अमीरुल मोमिनीन खलीफतुर रसूल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना ठंडे पानी से भी ज्यादा खताओं को मिटाता है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने दुरूद पाक की फजीलत में मुसलमानों के पहले खलीफा सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान सुना कि नबी पाक पर दुरूद पढ़ना ठंडे पानी से भी ज़्यादा खताओं को मिटाता है। यहाँ पर मिसाल दी गई है, जिस तरह जब हमें बहुत तेज प्यास लग रही हो और हम ठंडा पानी पी लें तो हमारी प्यास बुझ जाती है। तो प्यास जल्दी से बुझती है ना जब ठंडा पानी पिए। अगर उसी की जगह हम गर्म पानी पिए तो प्यास थोड़ी देर में बुझेगी, हमें और पानी पीना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ठंडा पानी पिएंगे तो हमारी प्यास जल्दी बुझ जाएगी। तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने उसी से तशबीह दी है, जिस तरह ठंडा पानी प्यास को बुझाता है, उसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना उससे ज्यादा खताओं को मिटाता है। खता किसे कहते हैं? गलती को कहते हैं। किसके कहते हैं? गलती को कहते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद है नौमान भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो नौमान भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? आज सूरह अनाम की आयत नंबर 17 और 18 की तिलावत करूंगा। सुभान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू व इन यमसस्क बिखैरिन फहुव अला कुल्ली शैइन क़दीर व हुवल क़ाहिरु फ़ौक़ इबादिहि व हुवल हकीमुल ख़बीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। हमने बहुत ही प्यारी तिलावत की। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों, देखा हमने कि नौमान भाई ने कितने खूबसूरत अंदाज में पारा 7 सूरह अनआम की आयत नंबर 17 आयत नंबर 18 की तिलावत की। अब हम बढ़ते हैं शर्मील भाई की तरफ, जो हमें इन आयात का तर्जुमा बताएंगे। जी शर्मील भाई। जी, तो आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए सुनते हैं तर्जमा, आसान तर्जमा कुरान, तर्जमा कंजुल इरफान। और अगर अल्लाह तुझे कोई बुराई पहुंचाए तो उसके सिवा उस बुराई को कोई दूर करने वाला नहीं, और अगर अल्लाह तुझे भलाई पहुंचाए तो वो हर शय पर कादिर है, और वही अपने बंदों पर गालिब है, और वही हिकमत वाला खबरदार है। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमने ना आयत मुबारक का तर्जमा सुना। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें इसे याद रखने और इसे दूसरों तक पहुंचाने की सआदत भी नसीब फरमाए, आमीन। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, तिलावत कुरान पाक हुई और उसका तर्जमा भी हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कलाम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। प्यारे बच्चों, हमारा सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है कलाम। कलाम के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अजान भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, कौन सा कलाम पढ़ेंगे आप? उनकी महक ने दिल के गुंचे गिला दिए हैं। सुभान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि
जिस राह चल गए हैं घूंटे बसा दिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमने बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मीठे मक्के में देने की हाजिरी नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिए, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। इससे पहले मैं ये बताऊं कि सेगमेंट होगा क्या, हम टीम्स बना लेते हैं। मेरे सीधे हाथ वाली टीम और उल्टे हाथ वाली टीम। भाई टीम बी वालों को ही बोलने की इजाजत है। मेरे उल्टे हाथ वाली टीम जी, सीधे हाथ वाली टीम ए है, उल्टे हाथ वाली टीम बी है। तो उजैर भाई, आज टीम ए का कैप्टन किसको बनाए, ये टीम बी वालों से नहीं पूछ ले, पूछ लें। ऐसे ही कर लेते। चले भाई, टीम बी वाले बताएं, टीम ए का कैप्टन किसको बनाए, बताएं भाई। आप लोगों को आज हमने चांस दिया है, उजैर भाई की जो चांस होता है वो आज हमने आपको दे दिया है। बताइए अहमद अरसा भाई, आप बताएं किसको बनाए। अनस को। अनस को। कौन है भाई अनस भाई? आप हैं। नहीं, अनस भाई को माइक दीजिए। अनस भाई, आज टीम बी वालों ने आपको कैप्टन के लिए चूज कर लिया, आप कैप्टन बनना चाहते भी हैं या नहीं? जी चाहते हैं। चले भाई, तो आज हमारी टीम ए के कैप्टन है अनस भाई। सुभान अल्लाह। अब टीम बी का कैप्टन कौन बनेगा, ये वाइस भाई बताइए। चले भाई, वाइस भाई को माइक दीजिए। जी वाइस भाई बताइए, टीम बी का कैप्टन कौन बनना चाहेगा? आप क्या चाहते हैं कौन बने, जल्दी से बताइए। नाम तो आपको पता होगा, आप इशारा करके बता दें। किसी की तरफ, किसी भी की तरफ इशारा करें कि पिंक शर्ट वाले, रेड शर्ट वाले, और माइक में बोलेंगे ना आप, पिंक शर्ट वाले। पिंक शर्ट वाले भाई। जी भाई, नईम भाई। तो आज हमारी टीम बी के कैप्टन है नईम भाई। सुभान अल्लाह। टीम ए के कैप्टन है अनस भाई, टीम बी के कैप्टन है नईम भाई। अनस भाई और नईम भाई, हमने आप दोनों को दे दी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी क्या है, अब जो भी सेगमेंट होगा अनस भाई, हम आपसे, आपकी टीम वालों से नहीं पूछेंगे कौन आएगा, बल्कि आपसे पूछेंगे कौन आएगा। आपने पहले से बंदे को भी डिसाइड करके रखना है और उनका नाम भी पूछ के रखना है, ठीक है नईम भाई? आपकी भी यही जिम्मेदारी है। रेडी हैं आप दोनों भी? माइक ले लीजिए आप दोनों, एक एक दफा जी बोलिए माइक में। रेडी हैं? जी। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर के लिए पहले चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। जब वो मदीना बोलेंगे, नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा, उसी नंबर के एनवलप में से हमारे उजैर भाई उनके लिए सवाल निकालेंगे, उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे। लेकिन उस सवाल का जवाब, उस क्वेश्चन का आंसर वो हमें बोलकर नहीं बताएंगे, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक्स करिए बना के बताएंगे कि उसका क्या आंसर है। तो रेडी है टीम ए? टीम ए वालों को बोलने की इजाजत है? अभी भी रेडी? जी। मेरा गला साथ नहीं दे रहा, टीम ए वालों को तो आज साथ देना चाहिए ना भाई। रेडी है टीम ए? जी। और टीम बी? जी नहीं जी। अनस भाई, आपकी टीम से कौन आएगा? अफान भाई। अफान भाई। कौन है भाई अफान भाई? आप हैं। चले भाई, अफान भाई माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। और नईम भाई, आपकी टीम से कौन आएगा? शारिक। शारिक भाई। कौन है भाई शारिक भाई? चले भाई, शारिक भाई को माइक दीजिए। जी शारिक भाई, आप अफान भाई के बराबर में खड़े हो जाएं। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर को बुला लिया है। टीम ए से आए हैं अफान भाई और टीम बी से आए शारिक भाई। अफान भाई रेडी है? जी। लेकिन जो भी बोलेंगे माइक में बोलेंगे। रेडी है? जी। चलवा दे आपके लिए नंबर्स, जी। स्टॉप करवा लेंगे। जी। क्या बोल के? मदीना। जी हाँ, हमारी टीम ए के मेंबर अफान भाई रेडी हैं। अफान भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। इससे पहले अफान भाई के लिए नंबर्स चले, उजैर भाई से अर्ज़ अपने एनवलप्स के पास चले जाए और अफान भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कि अफान भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। ये नंबर्स 1 3 5 1 3 5 1 3 5 मदीना। 1 3 5 जी। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अफान भाई ने अपने लिए 4 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उजैर भाई की जानिब और उजैर भाई से जानते हैं कि 4 नंबर एनवलप में अफान भाई के लिए क्या सवाल है। जी उजैर भाई। सवाल है कि हदीस पाक के मुताबिक जमात के साथ नमाज पढ़ना अकेले नमाज पढ़ने से कितने दर्जे अफजल है? जी अफान भाई, आपसे सवाल है, जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के जानिब। स्टिक्स रखी हुई हैं, इनको यूज कीजिए और हमें इसका आंसर दीजिए। अफान भाई का सही जवाब इनकी टीम को 10 पॉइंट्स दिला देगा और गलत जवाब इनकी टीम को कोई पॉइंट्स नहीं दिलाएगा। अफान भाई ने नंबर बनाना स्टार्ट कर दिया है।
अब देखते हैं कि अफान भाई सही जवाब देंगे या गलती कर जाएंगे। उजैर भाई क्या लगता है सही जवाब होगा? जी इंशाल्लाह सही दे देंगे। जी अफान भाई कौन सा नंबर बनाया है? 27। 27 यानी हदीस पाक के मुताबिक जमात के साथ नमाज पढ़ना बगैर जमात के नमाज पढ़ने से 27 दर्जे अफजल है। जी जी उजैर भाई। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। और हमारे अफान भाई ने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए टीम ए के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह करीम अपनी जगह पर तशरीफ रखे। जी रेडी हैं आप? जी चलवा दें नंबर्स? जी स्टॉप करवा लेंगे? जी क्या बोल के कराएंगे? मदीना। जी तो हमारे शाहरुख भाई के लिए नंबर चलने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि शाहरुख भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर याद रखना फिर जवाब देना, इसमें है सवाल इसमें एक्ट मदीना। सुन के याद जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन शारिक भाई ने अपने लिए नंबर 2 2 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उजैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 2 नंबर एनवलप में हमारे शारिक भाई के लिए क्या सवाल है। जी उजैर भाई। सवाल है कि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम कितने साल इस दुनिया में रहे? जी अल्लाह पाक के नबी हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम कितने साल तक इस दुनिया में रहे? आपने हमें इसका जवाब देना है। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। अब देखते हैं कि शारिक भाई हमें इसका क्या जवाब दें। जवाब देना। शाबाश। जी भाई शारिक भाई नंबर बनाना स्टार्ट कीजिए। देखते हैं कि शारिक भाई कौन सा नंबर बनाएंगे। 1 3 5 1 3 इंशाअल्लाह करीम बड़ी स्पीड में जा रहे हैं माशाअल्लाह। इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जी जवाब। भाई बना लिया? कौन सा नंबर बना है? 180। 180 180 यानी आप कह रहे हैं कि अल्लाह पाक के नबी हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम 180 साल तक इस दुनिया में रहे। जी जी उजैर भाई। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। हमारे शारिक भाई ने भी बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए टीम बी के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह करीम अपनी जगह पर तशरीफ रखे। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन इसी के साथ हमारा सेगमेंट मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है रैपिड फायर। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है रैपिड फायर। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन इस सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे करेंगे 6 सवाल। कितने सवाल? 6 सवाल 6 क्वेश्चंस करेंगे। और सवाल किस तरीके से होंगे? पहला सवाल होगा, जवाब देने के लिए 3 सेकंड का टाइम होगा। आप जवाब देंगे, मैं बताऊंगा जवाब सही है या गलत है। इसी तरह 6 सवाल पहले टीम ए वालों से, फिर 6 सवाल टीम बी वालों से। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे और गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस। जी अनस भाई आपकी टीम से कौन आएगा? वाइज भाई। वाइज भाई। चले भाई वाइज भाई माइक ले लीजिए, आगे आ जाइए। जी नहीं भाई आपकी टीम से कौन आएगा? अहमद रजा। अहमद रजा भाई। चले भाई अहमद रजा भाई को माइक दीजिए, आगे आ जाइए। वाइज भाई आप यहाँ पर आ जाइए, अहमद रजा भाई आप उस साइड पे चले जाइए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन हमने टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुला लिया है। टीम ए से आए वाइज भाई, टीम बी से आए अहमद रजा भाई। वाइज भाई रेडी? जी करूँ सवालात का आगाज? जी। माइक करीब की रखिएगा, अपने दूर नहीं कीजिएगा क्योंकि आप करीब लाने में सेकंड्स लगाएंगे और टाइम चला जाएगा। जवाब देने जोश के साथ, मगर होश के साथ। ना आपने जोश खोना है ना आपने होश खोना है। ठीक है जी, रेडी है? जी जी हमारे वाइज भाई से सेगमेंट रैपिड फायर का पहला सवाल है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना पाक हिजरत के वक्त उम्र मुबारक कितनी थी? 53 साल। सही जवाब। हजरत बीबी फातिमा तो ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह के वक्त मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र मुबारक क्या थी? 21 साल। सही जवाब। इस्लामी महीना अगर 29 का ना हो तो फिर कितने दिनों का होता है? 30। सही जवाब। हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कितने साल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत की सआदत हासिल की? टाइम खत्म। मुहर्रम शरीफ की किस तारीख को हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती कोहे जूदी पर ठहरी? 10। सही जवाब। किस सन हिजरी में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे मैदान करबला में शहीद किए गए? टाइम अप। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन यहाँ पर हमारी टीम है कि वाइज भाई से 6 सवालात हुए जिसमें से इन्होंने 4 के सही जवाब दिए और 2 के जवाब ये नहीं दे पाए। तो इन्होंने पहले 40 पॉइंट्स हासिल किए, फिर अपने 20 पॉइंट्स माइनस करवा कर हमारे वाइज भाई ने हासिल किए 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। करीम अपनी जगह पर तशरीफ रखे। जी अहमद रजा भाई रेडी हैं? जी आपसे करें सवालात का आगाज। अब देखते हैं कि आप कितने पॉइंट्स ले पाते हैं। चले भाई माइक करीब रखिएगा। आपके लिए पहला सवाल है, अतहियात में कितनी बार शहादत की उंगली उठाई जाती है? 1। सही जवाब। असर की नमाज में कितनी सुन्नतें गैर मौक़दा है? 4। सही जवाब। 5 वक्त की नमाजों में टोटल कितनी रकातें नफिल है?
8 सही जवाब। जोहर के 4 फर्ज में कितने रुकू होते हैं? 4 सही जवाब। वुजू में कितनी बार नाक में पानी चढ़ाना सुन्नत है? 3 सही जवाब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने उम्रे अदा फरमाए? 4 4। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारे अहमद रजा भाई से 6 सवालात हुए, जिसमें से अहमद रजा भाई ने 6 के 6 सही जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए हासिल कर लिए 60 पॉइंट। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह उल करीम अपनी जगह पर तशरीफ रखे। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट मुकम्मल हुआ। हमें उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी मालूमात हासिल की होगी। आइए आपकी मालूमात में करते हैं मजीद इजाफा, बढ़ते अपने अगले बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट के जानिब, जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। और सेगमेंट शुरू होते ही मेरे हाथ में आ चुका है मार्कर। अब मैं जाऊंगा बोर्ड की जानिब और आप लोगों को पता है हमने क्या करना है। जो हमारे मदनी चैनल के नए नाजरीन हैं उनके बताने के लिए मैं बताता चलूँ, उनकी मालूमात के लिए मैं बताता चलूँ कि सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से 6 सवाल करेंगे। सवाल कौन से होंगे? सवाल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोर्ड के ऊपर 6 सवाल लिखे हुए हैं और इन सवाल के अंदर कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई मिस्टेक मौजूद है। और इस मिस्टेक का जो राइट आंसर है, जो करेक्ट आंसर है, वो नीचे 3 ऑप्शंस के अंदर मौजूद है। आपने उसके अंदर से फाइंड करना है कि राइट आंसर कौन सा है। तो रेडी है टीम ए वाले? टीम ए वाले रेडी है? और टीम बी वाले? टीम बी वालों की आवाज भी अच्छी आ रही है, तैयारी भी अच्छी है। टीम ए वालों ने आवाज भी निकाली और तैयारी भी बढ़ानी है। इस सेगमेंट के अंदर सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे और गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। चले भाई, आप लोग भी रेडी हैं तो मैं भी रेडी हो जाता हूँ। मैं भी आ जाता हूँ बोर्ड की जानिब। आप देख सकते हैं कि बोर्ड पर इस वक्त 6 सवालात, 6 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और इस 6 सवालात के अंदर कोई ना कोई मिस्टेक, कोई ना कोई गलती मौजूद है। पहला सवाल करूँ जी। पहला सवाल है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का इंतकाल 175 साल की उम्र में हुआ। पहला ऑप्शन है 175, दूसरा ऑप्शन है 145, तीसरा ऑप्शन है 150। जी टीम है, काउंट डाउन स्टार्ट। 10 9 145 145 कंफर्म। चले भाई, हमारी टीम वाले इसका आंसर दे रहे हैं कि अल्लाह पाक के नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का विसाल शरीफ इंतकाल 145 साल की उम्र में हुआ। जी टीम बी 150 150। चले भाई, हमारी टीम वालों ने डिफरेंट आंसर दिया है। ये लोग कह रहे हैं कि 150 साल की उम्र में विसाल शरीफ हुआ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का। और टीम ए और टीम बी दोनों ने डिफरेंट आंसर दिया। टीम ए वालों ने कहा 145, टीम बी वालों ने कहा 150। अब दोनों में से उज़ैर भाई एक टीम से गलती हुई है और जिस टीम से गलती हुई है वो है टीम बी और टीम ए का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी चले भाई, अगला क्वेश्चन। गीबत में 10 मुसीबतें हैं। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 10। जी 10 भाई, हमारी टीम वाला इसका आंसर दे रहे हैं कि गीबत में 10 मुसीबतें हैं। मार्क कर देते हैं। और टीम बी वाले इसका क्या आंसर देंगे? 5 इस बार भी दोनों का जवाब डिफरेंस हुआ है। दोनों के जवाब में डिफरेंस हुआ है। टीम ए वालों ने कहा है कि गीबत में 10 मुसीबतें हैं और टीम बी वालों ने कहा है कि गीबत में 5 मुसीबतें हैं। और दोनों ने एक बार फिर जवाब डिफरेंस दिया, लेकिन इस बार सिर्फ टीम बी वालों से गलती नहीं हुई बल्कि टीम ए वालों से भी गलती हो गई है और दोनों का जवाब गलत है। अल्लाहु अकबर। इसका दुरुस्त जवाब है कि गीबत में 3 मुसीबतें हैं। कितनी मुसीबतें? 3। नंबर 1, गीबत करने वाले की दुआएं कबूल नहीं होती। नंबर 2, उसकी नेकियां कबूल नहीं होती। नंबर 3, उस पर गुनाहों की ललकार यानी कसरत होती है। गीबत करने वाले पे कितनी मुसीबतें हैं? 3। कितनी? 3। चले भाई, तीसरा सवाल। ग़ज़वा अहद में 50 सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की शहादत हुई। पहला ऑप्शन है 100, दूसरा ऑप्शन है 50, तीसरा ऑप्शन है 70। जी भाई, टीम ए 10 70 हर जवाब आप नहीं देंगे, किसी और को भी चांस दें। 7 70 जी सोच लीजिए। जी चले भाई, हमारे टीम ए वाले कह रहे हैं कि ग़ज़वा अहद में 70 सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की शहादत हुई। जी भाई, टीम बी 100। हमारी टीम बी वालों ने एक बार फिर जवाब डिफरेंट दिया है और इन्होंने कहा है कि ग़ज़वा उहद में 100 सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की शहादत हुई। एक बार फिर हुआ ये है कि टीम बी से गलती हो गई है और टीम ए का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चले भाई, चौथा सवाल। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के 3 सगे भाई थे। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3। जी टीम ए 2। भाई टीम ए वालों ने इसका आंसर दिया कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के 2 सगे भाई थे। जी टीम बी
2 टीम बी वालों ने भी इस बार टीम ए वालों के जैसा जवाब दे दिया है। इन्होंने भी कहा है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 2 सगे भाई थे, और इस बार टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 2 सगे भाई थे। कौन कौन? हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत इमाम मुहस्सिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कितने भाई थे सगे? 2। अगला सवाल, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 5 सगी बहनें थीं। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3। 3। हमारी टीम ए वालों ने इसका आंसर दिया कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 3 सगी बहनें थीं, और टीम बी वाले इसका आंसर क्या देते हैं भाई? 3। आप लोग भी इसी आंसर के साथ जा रहे हैं, टीम ए वालों ने के आंसर के साथ। और इस बार हुआ यह है कि टीम ए और टीम बी दोनों ने सेम आंसर दिया, और एक बार फिर टीम ए और टीम बी दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। लास्ट क्वेश्चन, आइए, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 2 भाइयों के बारे में तो हमने सुन लिया, अब आपकी 3 बहनें थी, उनके भी नाम सुन लेते हैं। पहली बहन, पहली सिस्टर हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, दूसरी सिस्टर हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और तीसरी सिस्टर हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अगर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिलाएं तो आप टोटल 6 बहन भाई थे। कितने बहन भाई थे? 6, जिसमें 3 भाई और 3 बहनें थी। ठीक है जी, समझ आ गया? चलो भाई, लास्ट क्वेश्चन, जहन्नम की आग को रहमत के पानी से 50 बार धोकर दुनिया में लोगों के इस्तेमाल के लिए भेजा गया है। पहला ऑप्शन है 50 बार, दूसरा ऑप्शन है 100 बार, तीसरा ऑप्शन है 70 बार। 70 बार। हमारी टीम ए वालों ने इसका आंसर दिया कि जहन्नम की आग को रहमत के पानी से 70 बार धोकर दुनिया में लोगों के इस्तेमाल के लिए भेजा गया है। जी टीम बी 50। टीम बी वालों ने एक बार फिर जवाब में डिफरेंट जवाब दिया है, और टीम बी वाले कह रहे हैं 50 बार धोकर, और टीम ए वाले कह रहे हैं 70 बार धोकर, और एक बार फिर टीम बी वालों से गलती हो गई है, और टीम ए का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे सवालात मुकम्मल हुए। जी उज़ैर भाई, आज टीम बी वालों ने कितने सही जवाब दिए? टीम बी वालों ने 2 सही जवाब दिए हैं और 4 गलत दिए हैं। जी, इन्होंने 2 सही जवाब दिए और 4 गलत जवाब दिए, यानी इन्होंने अपने पहले 20 पॉइंट्स ऐड करवाए, फिर 40 पॉइंट्स माइनस करवा दिए। ये 20 पॉइंट्स भी माइनस हो गए, और पिछले सेगमेंट्स में भी 20 पॉइंट्स माइनस हो गए। और टीम ए वालों ने 1 गलत जवाब दिया और बाकी 5 सही दिए। जी, और टीम ए वालों ने पहले 50 पॉइंट्स हासिल किए, फिर उसमें से 10 पॉइंट्स माइनस करवा कर टीम ए वालों ने इस सेगमेंट में हासिल किए 40 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। भाई प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखें। जी हाँ, सही तादाद लिखनी है। किस चीज़ की सही तादाद लिखनी है, कहाँ सही तादाद लिखनी है, करना क्या है? प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे करेंगे 5 सवाल। कितने सवाल? 5 सवाल। दोनों के लिए सवाल सेम होंगे, फिर हम एंड में चेक करेंगे, जिसके ज़्यादा सही आंसर्स होंगे वही हमारे सेगमेंट को विन करेगा। इस सेगमेंट की खास बात यह है कि जो आंसर्स होंगे वो हमें बोलकर नहीं बताने होंगे, बल्कि व्हाइट बोर्ड पर लिख कर बताने होंगे। व्हाइट बोर्ड पर लिख कर बताने होंगे। तो रेडी है टीम ए वाले और टीम बी वाले? सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे, गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। जी अनस भाई, आपकी टीम से कौन आएगा? शामिर भाई। चले भाई, शामिर भाई आगे आ जाइए। और नईम भाई आपकी टीम से? मैं खुद। चले भाई, आप आ जाइए। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से आ चुके हैं शामिर भाई और टीम बी से आ चुके हैं नईम भाई। शामिर भाई रेडी हैं? जी। दे देंगे 5 आंसर्स? जी। नईम भाई रेडी हैं? जी। दे देंगे 5 आंसर्स? जी। चलो भाई, उज़ैर भाई इन दोनों को मार्कर्स देते हैं, हमारे शामिर भाई को और नईम भाई को। नईम भाई आपका वाला बोर्ड है, शामिर भाई आपका ये वाला बोर्ड है। अपने अपने बोर्ड्स की जानिब चले जाइए और 1 से लेके 5 तक काउंट लिख लीजिए, ताकि आपको जवाब लिखने में आसानी हो। नंबर बड़े बड़े भी लिखिएगा और वाज़े लिखिएगा। जी, आप दोनों के लिए सेगमेंट सही तादाद लिखेगा। मेरा पहला सवाल है, दिन रात में कितनी बार मौत को याद करने वालों का हशर शहीदों के साथ होगा? दूसरा सवाल है, तरतीब के एतबार से किस नमाज को पाबंदी से अदा करने वाले को दुगना सवाब मिलेगा? तीसरा सवाल है, हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कितनी हदीसें बयान फरमाई हैं? चौथा सवाल है, जंग बदर में कितने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम शहीद हुए?
पांचवा सवाल है, हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कितने सहाबा किराम से मुलाकात की है? जी, इसी के साथ आप दोनों का टाइम अप हो चुका है। दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि शामिर भाई ने ज़्यादा सही जवाब दिए या नईम भाई ने दिए। जी शामिर भाई, दिन रात में कितनी बार मौत को याद करने वाले का हशर शहीदों के साथ होगा? 20। जी, 20। आप दोनों ने कहा दिन रात में 20 बार मौत को याद करने वाले का हशर शहीदों के साथ होगा। आप दोनों का पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तरतीब के एतबार से किस नमाज को पाबंदी से अदा करने वाले को दुगना सवाब मिलेगा? 3। आप दोनों ने कहा तरतीब के एतबार से तीसरी नमाज को पाबंदी के साथ अदा करने वाले को दुगना सवाब मिलेगा और आप दोनों का जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, हदीस पाक में कि असर की नमाज को पाबंदी से अदा करने वाले को दुगना सवाब यानी डबल सवाब मिलेगा, हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कितनी हदीसें बयान फरमाई? 586। 586। आप दोनों ने कहा कि मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 586 हदीसें बयान फरमाई। आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जंग बदर में कितने सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम शहीद हुए? 14। 14। आप दोनों ने कहा जंग बदर में 14 सहाबा किराम शहीद हुए और आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कितने सहाबा किराम से मुलाकात की सआदत हासिल की? 130। 130। और आप दोनों ने कहा 130 सहाबा किराम से इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मुलाकात की सआदत हासिल की और आप दोनों का जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारे 5 सवाल मुकम्मल हुए। माशाअल्लाह उल करीम शामिर भाई और नईम भाई दोनों ने 5 जवाब दुरुस्त देकर अपनी अपनी टीम के लिए 50-50 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। माशाअल्लाह उल करीम अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है आप नंबर बताएं। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। इस सेगमेंट में होगा ये कि आप टीम ए और टीम बी से सवालात पूछेंगे और सवालात होंगे कुरान पाक के मुतालिक, कुरान पाक की आयतों के मुतालिक या कुरान पाक की सूरतों के मुतालिक आप सवाल पूछेंगे और दोनों से आप 2-2 सवालात पूछेंगे, दोनों टीम से 2-2 सवालात पूछेंगे। अगर सेगमेंट टाई हो गया तो आप एक और सवाल पूछेंगे। अगर टीम के कैप्टन ने हैंड रेस कर दिया तो पहले एड्रेस कर लिया तो वही आंसर दें। जी, वही। ठीक है जी, समझ आ गया आप लोगों को? रेडी है टीम ए और टीम बी? जी। चले भाई, टीम ए वाले बताइए, इजी क्वेश्चन करूं डिफिकल्ट करूं? फिगर बताइए। इजी? चले इजी कर लेते हैं। कुरान पाक में कितनी सूरतें हामीम से शुरू होती हैं? 10 9 8 7 6 10। हमारी टीम वालों ने इसका आंसर दिया कि कुरान पाक की 10 सूरतें हामीम से शुरू होती हैं और टीम वालों से गलती हो गई है। अल्लाहु अकबर। इसका दुरुस्त जवाब है कि कुरान पाक की 7 सूरतें हामीम से शुरू होती है। कितनी सूरतें? 7 सूरतें। जी टीम बी, इजी डिफिकल्ट? इजी। चले, कुरान पाक की पहली मंजिल में कितनी सूरतें हैं? तो हमारी टीम बी वालों ने जवाब दिया कुरान पाक की पहली मंजिल में 2 सूरतें हैं और टीम बी वालों से भी गलती हो गई है। अल्लाहु अकबर। इसका दुरुस्त जवाब है कि कुरान पाक की पहली मंजिल में 3 सूरतें हैं। कितनी सूरतें? 3 सूरतें। चले भाई, टीम ए वालों से क्वेश्चन, कुरान पाक के किस पारे में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चींटियों के वाक़ये का जिक्र किया गया है? 10 9 8 15 से 20 के दरमियान कोई पारा है? 17। हमारे वाइस भाई ने कहा कि कुरान पाक के 17वें पारे में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चींटियों वाले वाक़ये का जिक्र है और एक बार फिर टीम ए वालों से गलती हो गई है। अल्लाहु अकबर। इसका दुरुस्त जवाब है कि पारा नंबर 19 में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चींटियों वाले वाक़ये का जिक्र है। टीम बी वालों से लास्ट क्वेश्चन, नंबरिंग के हिसाब से सूरतुल इखलास कुरान पाक की कौन सी सूरत है? 107। 107। हमारी टीम बी वालों ने आंसर दिया कि नंबरिंग से हिसाब से सूरतुल इखलास कुरान पाक की 107वीं सूरत है और टीम बी वालों से भी गलती हो गई है। अल्लाहु अकबर। इसका दुरुस्त जवाब है कि नंबरिंग के हिसाब से सूरतुल इखलास कुरान पाक की 112वीं सूरत मुबारका है।
प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारा सेगमेंट मुकम्मल हुआ। इस सेगमेंट में टीम ए के भी 20 पॉइंट्स माइनस होंगे और टीम बी के भी 20 पॉइंट्स माइनस होंगे। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे सेगमेंट्स मुकम्मल हुए। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। जी उज़ैर भाई, आज टीम बी वालों के कितने पॉइंट्स हैं? 80 पॉइंट है। टीम बी वालों ने हासिल किए 80 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। टीम ए वालों ने 100 पॉइंट। और टीम बी वालों ने हासिल किए 100 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। आज के हमारे सेगमेंट टीम ए वाले विन कर चुके हैं। सुभान अल्लाह। टीम बी वालों ने भी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन बाज़ जगहों पे गलतियां हुई, तो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मजीद तैयारी के साथ आएंगे। टीम ए वाले ही मजीद तैयारी के साथ आएंगे। अल्लाह पाक टीम ए वालों को भी बरकत नसीब फरमाए, टीम बी वालों को भी बरकत नसीब फरमाए। सबको बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारे सेगमेंट्स तो मुकम्मल हुए, लेकिन आज मैं आपको एक बहुत प्यारी सी बात बता दूँ। वो बात क्या है? प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें अपने इखलाक अच्छे करने चाहिए। क्या अच्छे रखने चाहिए? इखलाक। इखलाक इंसान की पहचान होती है। इखलाक इंसान की पहचान होती है। इंसान अपने इखलाक से पहचाना जाता है। इंसान अपने इखलाक से पहचाना जाता है। अगर मैं मिसाल दूं, आपको कोई कहे उज़ैर भाई, तो उज़ैर भाई के जैसे इखलाक है वो अपने इखलाक से पहचाने जाएंगे। अगर कोई मेरी मिसाल दे तो मेरे जैसे इखलाक है मैं अपने इखलाक से पहचाना जाऊंगा। अब इसी तरह किसी बंदे अगर इखलाक अच्छे नहीं है ना, वो किसी से तमीज़ से पेश नहीं आता, अच्छी तरह बात नहीं करता, मैनर्स के अंदर बात नहीं करता, तो सामने वाला उससे कतराएगा। सामने वाला चाहेगा यार मेरी इससे मुलाकात ना हो। अगर मुलाकात हो तो भी बहुत कम टाइम हो, क्योंकि जब इससे बात करो वो सीधी बात करो उल्टा जवाब देता है, कोई अच्छी बात करो तो उसका जवाब भी बुरा देता है। तो सामने वाले के इखलाक अच्छे नहीं है तो लोग उससे मिलने से भी कतराते हैं, उससे मिलने से भी बचते हैं, कोशिश करते हैं कि इससे हमारी मुलाकात ना हो। और अगर कोई अच्छे इखलाक वाला बंदा हो, जिसके इखलाक अच्छे हो, तो लोग उससे मिलने की भी ख्वाहिश करते हैं। लोग उससे मिलने की भी ख्वाहिश करते हैं कि यार इसके इतने प्यारे इखलाक है, जब मिलता है इतने प्यारे तरीके से मिलता है, इतने अच्छे इखलाक से पेश आता है, जब देखो मुस्कुराता रहता है, जब देखो कोई ना कोई तोहफा देता है। अगर मैं मिसाल दूं तो मैं किसी और की मिसाल क्यों दूं? क्यों ना मैं अपने पीर की मिसाल दे दूं? मेरे पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया की मिसाल हमारे सामने। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया वो शख्सियत है जिनसे दुनिया मिलना चाहती है। हर किसी की ख्वाहिश होती है अमीर अहले सुन्नत से मुलाकात करें। अल्हम्दुलिल्लाह कई बार अमीर अहले सुन्नत से मुलाकात की सआदत हासिल हुई। तो जब हमने अमीर अहले सुन्नत से मुलाकात की, हमेशा आपको मुस्कुराते देखा, हमेशा आपको तोहफे अता फरमाते देखा। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यही अच्छे इखलाक होते हैं जिसकी वजह से बंदा पसंद किया जाता है। बंदा अपने इखलाक की वजह से पहचाना जाता है। कोई अच्छे इखलाक की वजह से पहचाना जाता है, कोई बुरे इखलाक की वजह से पहचाना जाता है। और फैसला किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि आपके अपने हाथ में है कि आपने अपनी कैसी पहचान रखनी है। आपने अपनी अच्छी पहचान रखनी है या आपने अपनी बुरी पहचान रखनी है। आपने ऐसा बनना है कि लोग आपसे मिलना चाहें, या आपने ऐसा बनना है कि लोग आपसे मिलना ना चाहें। फैसला आपके हाथ में। हर कोई चाहेगा कि मैं ऐसा बनूं कि लोग मुझसे मिलना चाहें, लोग मुझसे मोहब्बत करें। तो इसके लिए हमें अपने इखलाक अच्छे करने होंगे। इखलाक हसना, अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी के इखलाक भी बहुत ही प्यारे थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर किसी से मोहब्बत से पेश आते, हर किसी को अता फरमाते। यहाँ तक कि प्यारे आका की बारगाह में मुसलमानों के अलावा भी लोग आते, कुफ़ार भी आते, तो प्यारे आका उनको भी अता फरमाते। तो ये प्यारे आका के इखलाक है। प्यारे आका के इखलाक बहुत प्यारे हैं और अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इखलाक के करोड़वें हिस्से का एक हिस्सा हमें भी अता कर दे और हमारे इखलाक भी अच्छे हो जाए। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान मोहम्मद शम्वील रज़ात तारिक को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। एक तीन पाँच, एक तीन पाँच, एक तीन पाँच, एक तीन पाँच। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच, एक तीन पाँच, एक तीन पाँच, एक तीन पाँच। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।